अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेरा आज का टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सब वीडियोस मिलती रहें। अब ओबेसिटी या मोटापा बेसिकली क्या होता है कि हमारे जिस्म में एक्सेसिव फैट्स जब मिकदार में ज़्यादा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। तो तब हम इसको कहते हैं ओबीस या ओवरवेट। अब इसको मापने के लिए कोई आला तो होता नहीं, ठीक है, इसलिए हम बीएमआई सिस्टम यूज़ करते हैं। बीएमआई जो है वो बॉडी मास इंडेक्स है, जो कि वेट और हाइट से निकाला जाता है। हर इंसान, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबके लिए यही क्राइटेरिया उनकी मोटापे को मापने के लिए यूज़ होता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 9 मिलियन बच्चे और 112,000 तक लोगों की जो है साल में डेथ्स होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोटापे की वजह से होती हैं। अब बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वेट और हाइट से निकाला जाता है और ये मर्दों और औरतों, बच्चों सब के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर लेस दैन 18.5 आपका बीएमआई निकलता है तो आप अंडर वेट कंसीडर हो गए। 18.5 से 24.9 हेल्दी लोगों का होता है, जबकि 25 to 29.9 और 30 तक ओवर वेट क्राइटेरिया में आते हैं। मतलब आप में ओबेसिटी यानी मोटापे के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि जब आपका वेट या बीएमआई 30 से अबव आता है तो आप ओबीस या मोटापे वाले बंदों में कंसीडर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये 35 को क्रॉस कर जाता है तो आप मोटापे से भी आगे क्राइटेरिया होता है जिसे हम सीवियर ओबेसिटी कहते हैं, आप उसमें एंटर हो जाते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बच्चों में भी इसी तरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी बच्चों में बड़ों की निस्बत डिफ़र करती हैं, क्योंकि उनकी वेट और हाइट बड़ों की निस्बत डिफरेंट होता है। और फीमेल्स मेल्स से थोड़ा सा डिफ़र करती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स का वेट भी मर्दों की निस्बत थोड़ा कम ही होता है, इसलिए उनमें वेरी ओबीस या सीवियर ओबेसिटी के चांसेस कम होते हैं। तो अब चलते हैं कि ओबेसिटी की वजूहात क्या होती हैं, कि मोटापा किन वजहों से ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं। ओबेसिटी की वजूहात में एक तो हो गया खाना पीना, ठीक है। जब आप फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अनहेल्दी फूड लेते हैं, तो मोटापे के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा जब आप कोई एक्टिविटी लाइफ में नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हर वक्त बेड पर पड़े रहते हैं, तो मोटापे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि जीन्स में भी ट्रांसफ़र होता है। आपके कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्टीरॉइड्स मेडिकेशन हैं, इनके इस्तेमाल से भी मोटापे के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा आप हाइपोथायरॉयडिज़म या गिलट से रिलेटेड ये एक बीमारी है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक बीमारी है। इसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये भी मोटापे की वजह बनता है। मोटापे के लिए मैं बीमारी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोटापा एज इट इज़ खुद तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। अब प्रेगनेंसी में होने वाला मोटापा भी मोटापा ही होता है, लेकिन नॉर्मली वो रिटर्न कर जाता है, इतना सीवियर नहीं होता जितनी दूसरी वजूहत की वजह से होने वाला मोटापा है। मोटापे की अलामात क्या होती हैं? आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, डबल चिन हो जाती है, फ़ैट डिपोजिशन, जो फ़ैट आपके पेट और वेस्ट के गिर्द ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा आपको सांस फूलता है, आप हर वक्त थके हुए महसूस करते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी आपको मुश्किल लगती है। जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ है, तो वो कौन सी बीमारियां होती हैं? उनमें शुगर को आप सबसे पहले कंसीडर करें कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर मोटापे से होती है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जिगर की बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैदे और खुराक की नाली से मुतल्लिक जो बीमारियां होती हैं, एसिडिटी वगैरह, अल्सर वगैरह, ये भी मोटापे की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा फालज का ख़तरा भी मोटापे वाले लोगों को ज़्यादा होता है। खराटे की बीमारियां भी मोटापे की वजह से होती हैं। जोड़ों की बीमारियां भी मोटापे की वजह से होती हैं और कैंसर जैसी बीमारी भी मोटापे की वजह से हो सकती है। अब जंक फूड और ओबेसिटी का क्या रिलेशन है? तो तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो जंक फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह डेली बेसिस पे खाते हैं। अब मैंने जंक फूड के बारे में एक वीडियो पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड किया, उसे ज़रूर देखें कि इसके क्या नुकसानात हैं। तो ये भी मोटापा करती है। अब जब मोटापा हो जाता है तो उसके इलाज की बात करते हैं कि मोटापे को आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, आप मोटापे से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं।
तो मोटापे की बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए डाइट बहुत मैटर करती है, खुराक यानी कि वर्जिश मैटर करती है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं जिनसे मोटापा कम होता है, और लास्ट ऑप्शन सर्जरी होती है। अब आप कोशिश करें कि आपकी सर्जरी वगैरह ना हो, क्योंकि सर्जरी बहुत लास्ट ऑप्शन होती है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि एक्सरसाइज से, डेली एक्टिविटी बढ़ाने से मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा खुराक यानी कि डाइट बहुत मैटर करती है आपके मोटापे के लिए। तो डाइट में सबसे पहले तो आपको जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह को नो करना है, ठीक है, उससे जान छुड़ानी है। डाइट में आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को शामिल करना है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल आपके वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जबकि ऑयली चिकनाई वाली फूड जो है वो आपको मोटापे की तरफ लेकर जाती है। तो अपने बच्चों को भी इसकी हैबिट डालें, क्योंकि जो मतलब एडवांस एज होती जा रही है, इस दौर में मोटापा भी बढ़ता जा रहा है और बीमारियां पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो गई हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को पहले से ही हेल्दी फूड खाने की आदत डालेंगे, तो उनको हेल्दी फूड एज अ रिवार्ड देंगे, तो आगे जाकर आपका बच्चा भी एक हेल्दी एडल्ट में चेंज होगा और आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अब ये जो पिक्चर है ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ये एक ऐसे बंदे के माइंड, एक ओबीस बंदे के माइंड को शो कर रही है कि उसके लिए ये एक ब्रिज के जैसा है, कि वो ब्रिज के एक बार उसको हैवी फूड्स हैं जिसमें जंक फूड है, ऑयली फूड्स हैं, फास्ट फूड है, बर्गर, और दूसरी तरफ सब्ज़ी है जो उसे घास फूस जैसी लग रही है। लेकिन जब वो उस सब्ज़ी को चूज़ करेगा, उस घास फूस को चूज़ करेगा, तो वो जल्दी हेल्दी होगा और वेट अपना कम कर सकेगा। अब ये डाइट चार्ट एक डाइट प्लान है जो कि मोटे लोगों के लिए, ओबीस लोगों के लिए है। उसमें बैलेंस डाइट में जो उसको बहुत ज़्यादा खाना है, उसमें ग्रेन्स एंड सीरियल्स हैं, मछली, अंडा वगैरह उसको कम मिकदार में लेना है। अब ये एक वीकली प्लान आप कह सकते हैं जो आप बना सकते हैं। आप इस पिक्चर को पॉज करके देख लें कि आप डेली बेसिस के में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स में डेली क्या खाना है जिससे आपका वेट लॉस होगा और आप ओबेसिटी से जान छुड़ा सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल और बाकी जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें एग वेट लॉस के लिए बहुत मैटर करता है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वॉक करें, वर्जिश करें, खाना पीना की मिकदार कम रखें और अपना वेट या वज़न जो है वो रेगुलरली चेक करवाते रहें, ताकि आपको अपनी फ़िटनेस के बारे में इल्म रहे और आप जान सकें कि आप मोटापे की तरफ तो नहीं जा रहे। इसके अलावा नशे से भी परहेज़ करें, स्मोकिंग वगैरह छोड़ दें, ये भी मोटापे की एक रीज़न है। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी तक सुनने के लिए शुक्रिया, और मेरी वीडियोस देखते रहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।